तो अभी हम लोग बैठे हैं नेक्सॉन के अंदर। ही इज़ द ओनर मिस्टर शिव जिसका ये गाड़ी है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम जिन्होंने अपना नया गाड़ी हमको चलाना दिया, एक्सपीरियंस करने दिया, ऑल न्यू नेक्सॉन। अभी हम जाएंगे एक शॉर्ट ड्राइव पे विद शिव, एंड उनसे हम बातें करेंगे अबाउट द ऑल न्यू नेक्सॉन एंड हाउ हिज एक्सपीरियंस हैज़ बीन विद द नेक्सॉन सो फार। तो चले शिव हम लोग हम लोग चलिए स्टार्ट चलते हैं। सीट बेल्ट हम लोगों ने दोनों पहना हुआ है। इसको ध्यान में रखिए जब भी आप गाड़ी चलाएं, बोथ द को ड्राइवर एंड द ड्राइवर हैज टू वेयर द सीट बेल्ट्स, एंड नॉट ओनली फ्रंट पैसेंजर्स, इफ यू आर हैविंग एनी पैसेंजर्स इन द बैक यू शुड ऑल्सो वेयर द सीट बेल्ट्स, जो कि आज के डेट में बहुत ज़रूरी है फॉर योर सेफ्टी पर्पस। एंड नेक्सॉन का एक स्पेशल बात यह है कि इट हैज़ सीट बेल्ट रिमाइंडर्स फॉर ऑल द सीट्स, इवन इफ देर आर पीपल इन द बैक सीट, अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बंधा हुआ है तो इसका जो इंडिकेशन है फ्रंट में दिखेगा, सो दैट वी नो दैट दे आर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट्स। सो शिव, पहले तो स्वागत है आपका ऑटोबॉट्स चैनल कोलकाता में। थैंक यू वेरी मच फॉर लेंडिंग योर कार एंड मेक अस एक्सपीरियंस द ऑल न्यू नेक्सॉन। सो शिव, पहले तो बोलिए ये आपका पहला गाड़ी है? मेरा पिताजी का एक गाड़ी स्टिंगरे, ओके, वो भी टॉप मॉडल में लिया था, वैगनर का जो अब वर्जन आया था। ओके, तो उसमें भी जो गाड़ी मैंने लिया था वो फर्स्ट या सेकंड व्हीकल था, इंटायर बोकारो झारखंड में। ओके, और ये जो नेक्सॉन मैं अभी चला रहा हूँ ये कोलकाता का पहला गाड़ी है मोस्ट प्रोबेबली। उन लोगों ने वर्चुअली 1 या 2 गाड़ी डिलीवरीज किए थे, बट फिजिकली ये पहला गाड़ी है। तो ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है जब नया गाड़ी कुछ लॉन्च होता है सिटी में, अगर पहला डिलीवरी आप लेते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। वी आर वेरी हैप्पी, एंड ये बात मुझे पता नहीं था दैट वी आर राइडिंग इन द नेक्सॉन, जो कि कोलकाता का पहला नेक्सॉन था जो कि डिलीवरी हुआ था। तो कौन सा डीलरशिप से आपने लिया? मैंने लेक्सस मोटर से ये लिया। पहले मैंने जो बुकिंग किया था वो पुराना वाला नेक्सॉन जो है उसको बुक किया था, बट समहाउ मैंने उसको कैंसिलेशन में डाल के फिर नया अपग्रेड किया। और थैंक्स टू योर एडवाइस ऑल्सो, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप पुराना वाला ही मॉडल लीजिए, जब थोड़ा बहुत बुकिंग दे दिया था और कुछ प्रोसेस आगे बढ़ गया था फाइनेंस का। लेकिन आपके थ्रू से पुराना परिचय था, यू नो द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेरी वेल, तो मैंने आपसे सजेशन लिया, तो यू एडवाइज मी। एंड आपका एक स्टेटमेंट जो कि पुराना होता है, नए लोगे तो कम से कम 5 साल के लिए आगे रहोगे, तो दैट हिट मी एंड वो मेरा माइंड पे घुस गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मेरे को नया ही लेना है। तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट करके फिर नया में गया, और नया में भी थैंक्स टाटा मोटर्स की, उन्होंने डिलीवरी भी मेरे प्रिफर्ड डिलीवरी डाल के आगे चीज़ों को प्रोसेस करते हुए डिलीवरी दिया। सो मैं ये चीज़ मेरे व्यूअर्स को बता दूं, शिव का जो पुराना मॉडल था नेक्सॉन का वो बुकिंग हो गया था, इनफैक्ट स्टॉक में भी गाड़ी आ चुका था एंड डिलीवरी भी था। देन इन्होंने मेरे से बात किया, मैं इनको सजेस्ट किया कि जब आप गाड़ी ले ही रहे हो क्यों ना 1 महीने और वेट कर जाओ, नया मॉडल ही लो, क्योंकि क्या होता है आजकल इतने मॉडल्स आपके चेंज होते रहते हैं। अगर कुछ 2-3 साल पुराने भी अगर आप गाड़ी ले जाते हो तो बहुत जल्दी वो पुराना हो जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज़ टेकन द सजेशन एंड ही इज़ इनफैक्ट वेरी हैप्पी। बहुत खुश हो आप नया गाड़ी? बहुत ज़्यादा खुश है। इनफैक्ट मेरे माइंड में 2 चीज़ था, 2 चीज़ों में से काफ़ी लोग जो मेरे सोसाइटी में है, मेरे फ्रेंड्स सर्कल जो है, उन्होंने मुझे माइलेज के लेके बहुत ज़्यादा ये किया कि नेक्सॉन का पुराना मॉडल है उसमें माइलेज का थोड़ा बहुत इशू है, बट वो अपने पसंद करने का तरीका होता है कि वेदर आपको माइलेज सिलेक्ट करना है या सेफ्टी सिलेक्ट करना है। तो मैंने सेफ्टी को प्रेफरेंस किया क्योंकि इसमें 6 एयरबैग है, तो प्रायोरिटी में मैं उस चीज़ को रखा। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा दूसरे कंपनी से मैंने कंपेरिजन करके देखा तो बहुत स्ट्रांग है। एनकैप ने भी पुराना जो नेक्सॉन है 5 स्टार था, और उन्होंने टाटा ने एश्योर किया है कि जब भी एनकैप में ये गाड़ी जाएगी तो 100% 5 स्टार होने वाला है। बट जब भी उनको कॉल वो लेंगे इस चीज़ को लेके, सेफ्टी को लेके, तो वो सक्सेस होंगे, उनका दावा है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। इनफैक्ट जब मैं भी गाड़ी को चला रहा था, इसका जो ड्राइव एंड फील है दैट इज़ वेरी गुड, एंड जो क्वालिटी है द डोर्स, जब उसको बंद करते हैं एक जोर से थट का आवाज़ आता है, दिट शोज द क्वालिटी दैट इट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ वेरी एक्सीलेंट कार। एंड 5 स्टार से नीचे तो डेफिनेटली ये नहीं ला रहा है ग्लोबल एनकैप में। इनफैक्ट अभी तो भारत एनकैप भी स्टार्ट हो गया है, तो 5 स्टार से नीचे डेफिनेटली ये गाड़ी तो
आएगा नहीं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ तक सेकंड जो क्वेश्चन था सब लोगों का कि माइलेज को लेके, बट विद दिस पर्टिकुलर मॉडल माइलेज में मुझे कहीं भी अभी मतलब वो नहीं लगा कि नेक्सॉन में जो सुनते आ रहे थे कि माइलेज का इशू है, बट 100% वो डाउट मेरा क्लियर हो गया। बिकॉज अभी 500 किलोमीटर का जो रनिंग है मैक्सिमम मैं ऑफ द रोड में ही चलाया हूँ, सिटी में ही चलाया हूँ। तो अभी जो आपने इनिशियली 500-550 चलाए हैं, कितना का आपको एवरेज माइलेज मिल रहा है? अप्रॉक्स 12 के आसपास का मिल जा रहा है। और होपफुली मैं सिटी में भी एक लंबा स्ट्रेच लिया था, उसमें 16 to 17 के आसपास आ रहा था। तो जो मेरा मैंने एक इंटरनल इच्छा था कि सेफ्टी तो होना ही चाहिए, और माइलेज कहीं ना कहीं एक इंटरनल ये था, तो वो भी क्लियर हो गया कि माइलेज में भी मैं खुश रहूंगा। ये जो गाड़ी है ये पेट्रोल गाड़ी है। नॉर्मली डीजल गाड़ी में माइलेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, बट पेट्रोल गाड़ी में 12 किलोमीटर पर लीटर इन द सिटी विद द एसी ऑन इन द कंजेस्टेड ट्रैफिक इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड जब रोड्स खाली हो रहा है, शिप बोल रहे हैं कि उनको 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर मिल रहा है विद द एसी ऑन, विच इज़ वेरी नाइस। जो इंडियंस होते हैं उनका माइलेज को लेके बहुत रिजर्वेशंस रहता है। इनफैक्ट माइलेज को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि शिव ने सेफ्टी को प्रेफरेंस दिया, ना कि माइलेज को। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी जो माइलेज उनका भी मिल रहा है। तो शिव, ये तो हो गया आपका बात। हाउ अबाउट योर फैमिली? क्योंकि उस फैमिली का भी बहुत एक इच्छा रहता है। नया गाड़ी जो है ये एक फैमिली मेम्बर के जैसा ही है। तो हाउ बिग इज योर फैमिली और उनका कैसा फीडबैक है नया गाड़ी का? सबसे पहले जो मेरा पुराना स्टिंगरे है, जो वैगनर का जो मैंने बताया अभी अपग्रेडेड जो आपका फैमिली का, बट उसमें आपका बूट स्पेस मतलब क्या है पता नहीं, 80 लीटर या 100 लीटर के आसपास का होगा। बट मेरे पापा ने बूट स्पेस जो देखा 384 लीटर का ये बूट स्पेस, इट्स अ ह्यूज फॉर मी। जो एकदम छोटे बूट स्पेस से अचानक इतना बड़ा बूट स्पेस देखना, और हम लोग थोड़े से मिडिल फैमिली में बड़ा परिवार है, तो वहाँ पे ये मायने रखता है। तो वहाँ पे भी मैंने एक पापा को अगर उसमें खुश है तो इट्स ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम बाकी फैमिली मेम्बर्स भी पीछे जो रियर सीट पे बैठने पे पैसेंजर को थाई सपोर्ट, और वो भी बहुत ही कम्फर्ट है, लेग स्पेस बहुत कम्फर्ट है। मैं 6 फीट का हूँ, 5 फीट 11 इंच, और उसके तुलना में एकदम एक्सट्रीम सीट पीछे करने के बावजूद जो पीछे बैठते हैं दे आर फीलिंग द कंफर्ट। एक अच्छा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या फिर हम लोग फैमिली ट्रिप पे जाते हैं, बूट स्पेस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्सॉन में जो बूट स्पेस है दैट इज 384 लीटर्स, जो कि आराम से आपका 2-3 दिन का लगेज फॉर द एंटायर फैमिली आ जाता है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसमें सनरूफ का मैंने एडिशनली बिना सनरूफ का इस मॉडल में आ जाता है, बट मैंने सनरूफ लिया, मेरी छोटी बच्ची है तो उसका पसंद था, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर पाया। एंड सनरूफ डेफिनेटली इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये मॉडल के लिए एस जो वेरिएंट है उसमें सनरूफ एक एक्स्ट्रा आता है। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, मैं तो यूटिलाइज कर रहा हूँ। जिस गाड़ी में सनरूफ है नहीं, बट एक बार अगर कोई सनरूफ वाला गाड़ी में आप बैठ गए तो नेक्स्ट गाड़ी आप जब लोते हैं या सनरूफ, बिना सनरूफ के आपको मज़ा भी नहीं आता। तो डेफिनेटली सनरूफ इज़ अ वेरी बिग फीचर, एंड एक हम लोग का इच्छा भी रहता है। एंड अभी तो हर मॉडल पे सनरूफ एक एज एन एक्सेसरी भी आप फिटिंग कर सकते हैं फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो जो वेरिएंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें तो बहुत बढ़िया काम किया है नेक्सॉन ने। इनफैक्ट जो प्रीवियस मॉडल भी था नेक्सॉन का, उसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स थे, जिसको जो प्राइस पॉइंट में जो फीचर चाहिए था मोरलेस हर चीज़ नेक्सॉन दे रहा था। एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द न्यू मॉडल। और एक इसमें एक चीज़ है इंफोटेनमेंट सिस्टम का। मैं लास्ट टाइम भी आपको 2-3 महीना पहले एक एडवाइस लिया था, उसमें आपने बोला था इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो 7 इंच का आता था वो 10 इंच में अपग्रेड हो रहा था। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि ओल्ड मॉडल में ही वो लोग अपग्रेड कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेट ये नए वाला मॉडल में इनफैक्ट इसका जो नया टच स्क्रीन सिस्टम है दैट इज मच बेटर देन द प्रीवियस। उसका मतलब जो लेगेसी था उसको हटा के अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको यूज करने में भी इट इज मच बेटर, फीचर्स ज़्यादा है। एंड इसका दैट इज मच बेटर देन द प्रीवियस मॉडल, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट एमआईडी भी अभी देखो आप पूरा डिजिटल दिया है, जो कि करके पहले मॉडल में उतना अच्छा नहीं लगता था। हालांकि डिजिटल तो वो लोग दिए थे, बट इट वाज नॉट दैट। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इज आल्सो देयर, देख सकते हैं। मैक्सिमम चीज आप अब क्लस्टर का कोई भी चीज आप स्क्रीन पे भी ला सकते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आ सकता है। एसी की पूरा शिफ्ट करके आप एसी को भी वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ है। मैनुअली एसी आपको पूरा जो डैशबोर्ड के नीचे दिया गया है वो भी टच स्क्रीन ही है, बट फैन और जो एसी का टेम्परेचर ये आपको मैनुअल दिया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है, सब समय काम आने वाला चीज़ है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द लुक्स मुझे बहुत पसंद है नया नेक्सॉन का लुक। जो पुराना नेक्सॉन था उसका लुक ठीक ठाक था, बट थोड़ा सा डेटेड लग रहा था। बट इसका जो लुक है इस गाड़ी का, आई थिंक दैट इज वेरी प्रीमियम, बहुत बढ़िया लगता है बाहर से। व्हेन यू लुक द कार फ्रॉम द बैक साइड ऑल्सो, साइडवेज ऑल्सो, एक प्रॉपर
SUV लगता है, एंड बिकॉज इट हैज़ LED टेल लाइट्स, हेडलाइट्स, इसका जो हेडलाइट का परफॉर्मेंस है आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अभी तो रात में मैं इसको चलाया नहीं है, कैसा आपका था उसका एक्सपीरियंस? आप तो डेफिनेटली बहुत यूनिक रहता है पीछे से आगे से देखने से। और अभी जो मेरा फ्यू डेज का जो एक्सपीरियंस है, लोग रोड पे जब हम इसको ड्राइव कर रहे हैं तो पीपल्स आर लुकिंग कि कौन सा गाड़ी है या क्या है करके एक नज़र तो लगा के देख रहे हैं, जो कि मैं उसको एनालिसिस भी कर रहा हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बता रहा हूँ, देखो रोड का प्रेजेंस है इस व्हीकल में, रोड को कैप्चर करके रखा हुआ है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है, फिर देख रहे हैं कि नेक्सॉन है, अच्छा फिर नया वाला नेक्सॉन है। ये न्यू नेक्सॉन डज हैव अ रोड प्रेजेंस व्हिच इज वेरी नाइस, और बहुत अच्छा भी लगता है जब लोग इसको देखते हैं। जब आप ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होते हैं तब आप पूछते हैं ये कौन सा मॉडल है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, तो एक जो बोलते हैं ना फील गुड फैक्टर इसमें एकदम उभर के आता है। तो डिलीवरी एक्सपीरियंस जो था डीलरशिप का वो आपका कैसा था? क्योंकि वो काफ़ी टाइम में उतना अच्छा नहीं रहता सब जगह में, आपका इसमें कैसा एक्सपीरियंस था? क्वाइट गुड एक्चुअली। ये क्या था, मैं थोड़ा सा मैथोलॉजी को फॉलो करता हूँ, तो एक टाइम फ्रेम में मुझे डिलीवरी लेना था, तो उस टाइम फ्रेम में मैंने डिलीवरी लिया। अदरवाइज़ वो लोग और भी ग्रैंड सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे थे, बट मेरा थोड़ा टाइम का जो इशू था उसकी वजह से, बट अच्छे से हुआ है। मैं अपनी डॉटर के साथ गया था, तो उनको भी बहुत अच्छे से ग्रीट किया उन लोगों ने। डिलीवरी ऑलवेज शुड हैपन विद द फैमिली। So in terms of delivery, both the dealership and the company has supported you and done very good. So you are quite happy. So overall, अगर आपको मैं बोलूँ कि out of 10 आप गाड़ी को एक मार्क्स दो, कितना मार्क्स आप देना चाहोगे अपने गाड़ी को? 9.5 देंगे, बिकॉज 0.5 जो काटना मेरा बनता है, वो कुछ चीज़ें जो है उस पर मैं थोड़ा सा ये करूँगा। जैसे 60-40 का स्प्लिट सीट पीछे होना चाहिए था, जो कि टॉप मॉडल में है, बट इसमें नहीं है, एक्सट्रीम टॉप मॉडल में है। ये हो जाता तो कहीं ना कहीं सामान कैरी करने में लगेज अगर ज़्यादा हो गया तो उस पर वो मेरे को मज़ा आता। और बाकी इसी के लिए 0.5 थोड़ा बहुत टाटा को अपना जो फिनिशिंग क्वालिटी है ना उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एकदम माइनर 99% ओके है, तो थोड़ा सा स्लाइटली उसको इम्प्रूव करना बनता है। फिट और फिनिश डेफिनेटली पहले से काफ़ी बेटर हुआ है, बट देयर इज स्कोप टू इम्प्रूव इट मच बेटर। इनफैक्ट ये फीलिंग मुझे भी हुआ जब मैं गाड़ी चला रहा था कि फिट एंड फिनिश मे बी थोड़ा और होगा। जब इसका फेसलिफ्ट आएगा मे बी उसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो कार्स। सो दिस इज अ सजेशन एंड फीडबैक फॉर द कंपनी फ्रॉम द कस्टमर्स की फिट एंड फिनिश जो है इट इज़ मच बेटर देन द अर्लियर मॉडल्स, बट अभी भी इसमें थोड़ा काम करने का ज़रूरत है। सो इसको फीडबैक को लीजिए एंड प्लीज़ वर्क ऑन इट। लास्टली अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 चीज़ें जो नेक्सॉन में आपको सबसे बढ़िया लगता है, तो क्या होगा वो 5 चीज़ें? 5 चीज़ें अगर बोलेंगे और अभी तक का एक्सपीरियंस में मुझे सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी में सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो उनके करीब 20-30 लाख के व्हीकल्स में जो फीचर्स नहीं आते हैं वो यहाँ पे डाला गया है। तो एक चीज़ सेफ्टी तो नंबर 1 हो गया। सेकंड चीज़ हो गया इनका ड्राइविंग कंफर्ट, जिस तरह से क्लच, एक्सेलरेटर और सारे कॉम्बिनेशन, टॉर्क और पावर का कॉम्बिनेशन को जो मैच करा के दिया है वो भी एक बहुत ही एक्सीलेंट चीज़ है। तो सेकंड चीज़ ये हो गया। थर्ड चीज़ हो गया क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। फोर्थ चीज़ हो गया आपका ड्राइविंग सीट, जो सीट का सपोर्ट है वो आपको मैक्सिमम कंफर्ट की ओर लेके जा रहा है, जिससे आप कम से कम 400-500 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच लेके आप गाड़ी को चला सकते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम या इश्यूज नहीं आएंगे। फिफ्थ चीज़ है गाड़ी का लुक, जो बताया रोड प्रेजेंस, और एक हंकी लुक है। गाड़ी रोड में खड़ा है तो आंख जरूर आ रहा है इस तरफ कि कौन सी गाड़ी है, क्या है। तो ये 5 फीचर्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इन कुछ दिनों में। बाकी आगे एक अलग से एक रिव्यू हम देंगे इसका प्रॉन्स कॉन्स अगर कुछ निकल के आता है तो फर्दर। तो अभी अगर आपके कोई दोस्त आपको पूछे कि मैं एक नया गाड़ी का प्लान कर रहा हूँ, आप क्या उसको नेक्सॉन सजेस्ट करेंगे या फिर कोई और कार सजेस्ट करेंगे? कहीं ना कहीं लोग यही समझते हैं कि सेफ्टी एंड माइलेज, दो चीज़ में ही उंधेड़-बुन में लगे हुए रहते हैं कि इस पे ही क्या किया जाए, माइलेज को चुनो या सेफ्टी को चुनो। कुछ लोग सेफ्टी को अगर चुनने वाला है तो माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ लोग माइलेज को चुन लिया तो सेफ्टी अनडाउटली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट अभी जो एक्सपीरियंस मुझे माइलेज के साथ भी मिल रहा है, इस पर क्या अपग्रेड किए हैं, क्या किस एग्रीगेट में चेंजेस हुआ है पता नहीं। इन डेप्थ आई एम नॉट फ्रॉम मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो मैं उतना बता नहीं पाऊंगा। बट अगर ये माइलेज है तो जो माइलेज के लिए सोचने वाले लोग भी अभी दिक्कत ही नहीं है उनके लिए, तो माइलेज प्लस सेफ्टी दोनों आ गया। Fantastic. So that was the first interactions that we had with the owner of Tata Nexon. In fact, this is the first Nexon that has been delivered in Kolkata. So the video was
even more special. Thank you Shiv very much for giving us your time and sharing the feedback with us. Nexon के ऊपर और भी हम लोग फ्यूचर में वीडियोस लाएंगे, कैसा इसका ड्राइव का फील है एट द नाइट, कैसा इसका परफॉर्मेंस है हेडलाइट्स टेल लैम्प्स का, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स इन द कोर्स ऑफ द ओनरशिप, सर्विस का कॉस्ट कितना है जब इसका सर्विंग हो. तो काफ़ी सारे वीडियोस हम लोग लाएंगे इन द फ्यूचर इन आवर चैनल. सो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू ऑटोवर्ड्स चैनल कोलकाता, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स तो डेफिनेटली गो अहेड एंड शेयर इट. Nexon के रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. We would try our best to reply all the comments with the accurate answers. Thank you everyone for watching the video. See you soon in our next video. Till then, take care, goodbye, and when you are driving, always remember to wear your seat belts and drive safe.